आकाशगंगा में रहने के लिए वैज्ञानिकों ने खोजा सबसे सुरक्षित स्थान। स्वागत है आप सभी का ऑन नॉलेज शो के स्पेस साइंस एपिसोड में। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञानियों ने काफ़ी रिसर्च के बाद आकाशगंगा में रहने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान खोज लिया है। इसके लिए वैज्ञानिकों को पूरे आकाशगंगा की जांच करनी पड़ी। हैरानी की बात यह है कि हम इंसान जिस ग्रह में रह रहे हैं वो भी काफ़ी सुरक्षित स्थान है, लेकिन अगर आप पिछले साल की कोरोना महामारी से तंग आकर किसी अन्य ग्रह में जाने की योजना बना रहे हो तो यकीन मानिए आपके लिए आकाशगंगा का केंद्र सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान होगा। इटली के इंसुबिरिया यूनिवर्सिटी के अंतरिक्ष विज्ञानियों की टीम ने इस स्टडी को किया है। इस टीम के प्रमुख और एस्ट्रोनॉमर रिकॉर्डो सिपनेली ने कहा है कि अंतरिक्ष में हुए विस्फोट यानी कॉस्मिक एक्सप्लोजन की वजह से कई जीवों का अंत हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी कोई बड़ा तारा अंतरिक्ष में मरता है या ख़त्म होता है तो उसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। अंतरिक्ष के विस्फोट यानी सुपरनोवा गामा किरणों का फूटना, उच्च ऊर्जा वाला मैटर का फैलना और रेडिएशन डीएनए को फाड़ सकते हैं। ये जीवन को ख़त्म कर सकते हैं। इन खतरों से सुरक्षित स्थान को खोजना आसान नहीं था। आकाशगंगा में कई ऐसी जगह है जो ऐसे खतरों से भरी पड़ी है। रिकार्डो कहते हैं कि इन ताकतवर कॉस्मिक एक्सप्लोजन को अनदेखा नहीं कर सकते। ये जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा है। इन विस्फोटों की वजह से गैलेक्सी में जीवन के विकास में फर्क आया है। रिकार्डो और उनकी टीम ने सबसे पहले दो प्रमुख चीज़ें खोजी, सबसे खतरनाक और सबसे सुरक्षित स्थान। इसके लिए इन लोगों ने आकाशगंगा के 11 बिलियन यानी कि 11 अरब साल पुराना इतिहास खंगोला, जिससे पता चला कि हम अभी आकाशगंगा में जहाँ रहते हैं वो सबसे सुरक्षित बेल्ट में आता है, जबकि करोड़ों साल पहले आकाशगंगा के निर्माण के समय इसका सबसे सुरक्षित स्थान इसके आखिरी छोर थे। किसी ग्रह को रहने योग्य बनाने के लिए यह जरूरी है कि वो ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में हो, यानी सूरज से धरती को पर्याप्त गर्मी मिले, न कम न ज़्यादा। इसके अलावा अंतरिक्ष से आने वाली मुसीबतों से ग्रह दूर रहे, जैसे रेडिएशन, सुपरनोवा, गामा किरणों का बहाव, उच्च ऊर्जा वाला कण और सौर तूफान भी। इन सारे खतरों से फिलहाल धरती सुरक्षित है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि हम आकाशगंगा के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक में रहते हैं। सुपरनोवा, गामा किरणों का विस्फोट, खतरनाक स्ट्रीम्स, उच्च ऊर्जा वाले कण, ये सारे प्रकाश की गति से बहते हैं। अगर इनके सामने किसी भी प्रकार का जीवन आता है तो ये उसे नष्ट कर देते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे ग्रहों को भी ख़त्म कर सकते हैं जिन पर जीवन हो। इसलिए वैज्ञानिकों को लगता है कि हमारे सौरमंडल में बाकी ग्रहों पर भी जीवन रहा होगा, लेकिन वो इन्हीं वजहों से ख़त्म हो गया हो। रिकार्डो कहते हैं कि अंतरिक्षीय विस्फोट के आसपास के ग्रहों पर तो जीवन का पूरा सफाया हो गया होगा। 45 करोड़ साल पहले ओडोविशियन नाम का एक ग्रह था जिसे दूसरी धरती कहा जाता था। इस पर मास एक्सटिंक्शन यानी सामूहिक विनाश होने की वजह आसपास हुआ गामा किरणों का विस्फोट रहा होगा। अब आकाशगंगा में इसके बचे हुए हिस्से ही मिलते हैं। धरती बच गई क्योंकि इसकी दूरी और सौरमंडल का प्रभाव इसे बचा ले गया। वैज्ञानिकों ने जानलेवा रेडिएशन को लेकर भी मॉडल्स और नक्शे बनाए। पता चला कि शुरुआत में गैलेक्सी का अंदर वाला हिस्सा, जो कि 33,000 प्रकाश वर्ष बड़ा था, वो रहने योग्य नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ऐसे तारे थे जिनका रेडिएशन बेहद खतरनाक था। यहाँ विभिन्न प्रकार के विस्फोट होते रहते थे, लेकिन आकाशगंगा का बाहरी इलाका सुरक्षित था। आपको बता दूं कि प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश अपनी गति से एक वर्ष में जितनी डिस्टेंस कवर करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं या फिर लाइट ईयर्स कहते हैं। आप प्रकाश वर्ष की गति को इस हिसाब से जान सकते हो कि पृथ्वी से चांद तक हम प्रकाश की गति से 1 सेकंड में जा सकते हैं। 600 करोड़ साल पहले हमारी आकाशगंगा का स्टेरिलाइजेशन यानी सफाई हो रही थी। जैसे जैसे गैलेक्सी की उम्र होती चली गई, विस्फोट होने कम हो गए। आज की तारीख में आकाशगंगा के अंदर का घेरा है जो इसके केंद्र से 6,500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जबकि 600 करोड़ साल पहले ये घेरा 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर था।
आज भी 6,500 प्रकाश वर्ष से लेकर 26,000 प्रकाश वर्ष के बीच की दूरी आकाशगंगा में रहने के हिसाब से सबसे सुरक्षित है। आकाशगंगा के केंद्र में सुपरनोवा और अन्य अंतरिक्षीय गतिविधि होती रहती है, लेकिन बाहरी छोर पर ये कम है। अगर भविष्य की बात करें तो हमारी आकाशगंगा अब जीवन को पनपने का माहौल बना रही है। अब ऐसी घटनाएं नहीं हो रही है जिससे पूरे के पूरे ग्रह खत्म हो जाए या उन पर बसा जीवन नष्ट हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।